हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर गुड। और आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम ज्योग्राफी का नया चैप्टर, फोर्थ चैप्टर क्लाइमेट। इसके पहले वाला जो वीडियो था वो लास्ट वीडियो था थर्ड चैप्टर के लिए, फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज के लिए। आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर क्लाइमेट, जिसमें हमको दो पार्ट कवर करना है। पहला क्लाइमेट ऑफ ब्राजील और दूसरा हम बात करेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ब्राजील के क्लाइमेट को लेके। तो ब्राजील का क्लाइमेट कैसा है, किस वजह से चेंजेस आते हैं ब्राजील के क्लाइमेट में, क्या क्या रीजंस है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं ब्राजील के क्लाइमेट से। तो ब्राजील का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है, मतलब हर रीजन में आपको जो ब्राजील का क्लाइमेट है वो अलग अलग मिलेगा। अब इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न है ब्राजील का लैटिट्यूड जो है 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ टू 33 डिग्री 45 मिनट साउथ। अब लैटिट्यूड रीजन क्यों है, वो इसलिए क्योंकि लैटिट्यूड काफी वास्ट है, काफी बड़ा है ना। ब्राजील काफी एक बड़ा देश है, इस वजह से आपको अलग रीजन में अलग अलग क्लाइमेट देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आप ब्राजील को देखोगे तो ब्राजील से इक्वेटर भी पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होता है। ठीक है, अगर आपको ग्लोब याद होगा, अर्थ का ग्लोब, तो मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग के वीडियो में। तो एकदम सेंटर में से जो ग्लोब के लाइन पास होती है ना हमारे अर्थ के, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। तो जो इक्वेटर है वो ब्राजील के नॉर्थ पार्ट से भी गुजरती है। तो जो नॉर्थ वाला पार्ट है, मतलब जहां पे ब्राजील में इक्वेटर पास होता है, वो नॉर्दर्न रीजन में होता है। और वहां का जो पार्ट है वहां पे आपको जो क्लाइमेट मिलेगा वो थोड़ा हॉट मिलेगा। ठीक है, और अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ आओगे तो वहां पे टेम्परेट टाइप मिलेगा, मतलब ना ज्यादा हॉट ना ज्यादा कोल्ड, एक मतलब माइल्ड क्लाइमेट आपको वहां पे देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है कहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां पे आएगा, तो इक्वेटर के नीचे साउथ वाले पार्ट में। इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ वाले पार्ट में क्या आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। याद रखना है आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां पे आता है, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ। और इक्वेटर के जस्ट नीचे क्या आएगा आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसकी भी वैल्यू सेम है, कैंसर की इतनी ही है 23.5 डिग्री, लेकिन साउथ डायरेक्शन अलग अलग है। कैंसर नॉर्थ में आता है, कैप्रिकॉर्न साउथ में आता है। ठीक है, तो इक्वेटर के आसपास का टेम्परेचर काफी हॉट होता है, लेकिन कैप्रिकॉर्न के आसपास का टेम्परेचर टेम्परेट होता है, मतलब मीडियम होता है। और ब्राजील को जो रेनफॉल है, मतलब जो बारिश है, वो दो विंड से मिलती है। ठीक है, तो बारिश लाने का काम जो है विंड ही करती है। कैसे करती है, कैसे बारिश आता है, वो सारी चीजें जानेंगे हम। लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि कौन से दो ट्रेड विंड जो है ब्राजील का रेनफॉल, ब्राजील में रेनफॉल लेके आते हैं। तो उन दो ट्रेड विंड में पहला है आपका साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ठीक है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, और दूसरा है आपका नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। याद रखना है आपको ये दो ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, पहला कौन सा है आपका साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, दूसरा कौन सा है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। तो ये दो ट्रेड विंड रिस्पॉन्सिबल है ब्राजील में रेनफॉल लाने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो ये विंड्स को भी देखेंगे हम। अब जो हमने जब हम फिजियोग्राफी की बात कर रहे थे ब्राजील की, तो हमने एस्कार्पमेंट एक डिवीजन पढ़ा था जो, और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि एस्कार्पमेंट है, जो एस्कार्पमेंट है वो छोटा डिवीजन है, फिजियोग्राफी छोटा डिवीजन है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल है काफी सारे क्लाइमेट चेंजेस या फिर वेरिएशंस के लिए ब्राजील में। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो एस्कार्पमेंट है वो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है ब्राजील के क्लाइमेट चेंज के लिए। तो जो एस्कार्पमेंट है वो एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह एक्ट करता है, मतलब एक बैरियर की तरह खड़ा रहता है बीच में। जो विंड्स उसकी तरफ आते हैं उनके लिए, अब इससे क्या होता है, उससे मतलब इससे ब्लॉक करने से उस रीजन में, उस एरिया में ना आपको ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल मिलती है। अब ओरोग्राफिक रेनफॉल का मतलब क्या होता है, तो मैं बताता हूं आपको ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है। एक डायग्राम के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा, एक इमेज के थ्रू। तो उसके पहले हम ये जो दो बचे पॉइंट्स उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि एस्कार्पमेंट ऑब्स्ट्रक्ट करता है किसको, विंड्स को, जिस वजह से वहां पे कौन सा रेनफॉल देखने को मिलता है, ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल। और ये सेम चीज आपको हाईलैंड के पास भी देखने को मिलेगी, मतलब जो हाईलैंड है, हाईलैंड के जो बियॉन्ड वाला पार्ट है, मतलब हाईलैंड के जो पीछे आता है, उस समय क्या होता है, अब जो विंड है वो ट्रैवल कर रहा है हाईलैंड्स के थ्रू, तो एंड तक जाते जाते, मतलब हाईलैंड्स के पीछे जाते जाते जो विंड है उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है, जिस वजह से उस रीजन में बारिश काफी कम देखने को मिलती है। और वो रीजन एक रेन शैडो रीजन रह जाता है, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल। तो अभी मैं आपको इमेज में बताता हूँ, पूरे तरीके से समझाता हूँ कि कैसे रेनफॉल जो है क्रिएट होता है, कैसे एस्कार्पमेंट रोकता है उसको, किस तरीके से वहां पे ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल होता है, या हाईलैंड के पीछे वाला जो ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल रीजन है वो कैसे फॉर्म होता है। तो वो सारी चीजें जानेंगे। चलते हैं इमेज पे, मैं आपको समझाता हूँ वहां पे कि कैसे क्या है।
तो गाइज यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे देखो तो अभी मैं आपको थोड़ा बेसिक से लेके चलता हूँ, रेनफॉल जो है फॉर्म कैसे होता है। तो हम आप सबको शायद कुछ मालूम भी होगा, कुछ लोगों को मालूम होगा कि रेनफॉल फॉर्म कैसे होता है। तो जो वाटर, जो ओशन है, जो ओशन के वाटर है या बाकी जो ऑब्जेक्ट है या फिर प्लांट या एनिमल, मतलब जिनमें भी वाटर होता है वो वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल लेंगे हम ओशन का, क्योंकि बारिश की बात है, रेनफॉल की बात है। तो ओशन से क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन कब होता है, जब हीट, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन मतलब कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। अब इवेपोरेशन में क्या होता है, जो आपका पानी है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है। अब जब वो वाटर वेपर, अब वाटर वेपर गैस के फॉर्म में होता है आपका, तो वो क्या हो जाता है, राइज हो जाता है, मतलब एक हाइट पे चले जाता है। और जब हाइट पे जाने के बाद वो ठंडा होता है, वो कूल होता है, तो वो एक वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब पानी के बूंद के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब वैसे बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट इकट्ठा हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, क्लाउड। और जब आपका क्लाउड बहुत बड़ा और हैवी हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। समझ में आ रहा है, गिर जाता है मतलब डिसअपियर होता है। डिसअपियर का मतलब क्या होता है, जो उसमें वाटर ड्रॉपलेट होते हैं वो रेनफॉल के फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, तो अब ये विंड क्या करता है, ये विंड क्या करता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, जो मॉइस्चर है, उनको कैरी करने की कोशिश करता है, मतलब ले चलने की कोशिश करता है। तो ये विंड जब अपने साथ वाटर ड्रॉपलेट्स को लेके आता है, तो देखो अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो सी लेवल क्या है, मतलब जो मॉइस्चर, जो वाटर ड्रॉपलेट क्रिएट हो रहे हैं वो इस लेवल पे हो रहे हैं। अब अगर ये यहाँ पे पहाड़ नहीं होता, मतलब ये इतना पार्ट नहीं होता, तो ये डायरेक्टली मतलब यहाँ से ऐसा ट्रैवल करता सीधा। समझ में आ रहा है, ये ऐसे ट्रैवल करता तो बारिश ये पूरे रीजन को अच्छी खासी मिलती। एक मिनट, लेकिन ये जो ट्रैवल कर रहा है, ये ट्रैवल कैसे कर रहा है, इस डायरेक्शन में कर रहा है। इस डायरेक्शन में ट्रैवल क्यों कर रहा है, तो इसकी एक मजबूरी है। क्या मजबूरी है, क्योंकि सामने क्या आ गया है, इसके एक माउंटेन, एक पहाड़ आ गया है। तो अगर उसको उस तरफ जाना है तो उसको कैसे कैरी कर, अपना कैसे ट्रैवल करना पड़ेगा, ये क्रॉस करके जाना पड़ेगा माउंटेन। माउंटेन के अंदर से तो जाएगा नहीं वो। अब इस समय क्या होता है, जब वो राइज करने की कोशिश करता है तो उसकी जो पावर होती है, मतलब जो उसकी शक्ति होती है वाटर ड्रॉपलेट्स को होल्ड करने की, वो कम होती रहती है। समझ में आ रहा है। अगर वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल करता तो उसके पास जो इम्यूनिटी होती वो काफी अलग होती, लेकिन जो कि उसको इतना बड़ा पहाड़ पार करना है तो उसकी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। पावर जो है, जो पावर है उसको वाटर ड्रॉपलेट्स को कैरी करने की, वो कम हो जाएगी, जिस वजह से सारी बारिश, मतलब ज्यादा बारिश जो है आपको इसी रीजन में मिल जाएगा। जो ज्यादा बारिश है वो इसी तरफ हो जाएगा, और इस तरफ कुछ विंड्स पहुंचेंगे, और जो वो कुछ विंड्स पहुंचेंगे उनके वजह से थोड़ी बहुत बारिश होगी, जिस वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, एक रेन शैडो रीजन क्रिएट हो जाएगा। समझा आपको। तो कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है, इजी है, समझ में आएगा सब। तो आपको बस इतना याद रखना है, एक ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से क्या हो रहा है, और जो ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब जो माउंटेन है उसके पीछे क्या फॉर्म होगा, रेन शैडो रीजन, और जो माउंटेन के आगे वाला पार्ट है वहां पे अच्छी खासी बारिश होगी। तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इस रीजन को हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड। आपको नाम याद रखना है, ओके। विंडवर्ड साइड मतलब ऐसा साइड जहां पे बारिश ज्यादा हो रही है, बारिश अच्छी हो रही है। और जहां पे बारिश अच्छी नहीं हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, लीवर्ड साइड। ओके, लीवर्ड साइड। तो एक होता है आपका विंडवर्ड साइड जहां पे बारिश अच्छी खासी होती है, और दूसरा होता है आपका लीवर्ड साइड, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन के पीछे वाला पार्ट, मतलब जो रेन शेडो रीजन है आपका, वो वाला पार्ट, वो क्या होता है आपका लीवर्ड साइड। समझा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कुछ हार्ड नहीं है, ध्यान देना अच्छे से, वीडियो को रोक के उसको देखना, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रेन शैडो रीजन क्यों फॉर्म हो रहा है, सिर्फ एक रीजन है उसका, जो विंड की कैपेसिटी है वाटर को होल्ड करने की, वाटर ड्रॉपलेट को होल्ड करने की, इतना राइज होने के बाद, मतलब इस हाइट पे राइज होना मामूली बात थोड़ी है, तो इस हाइट पे जब वो राइज करेगी तो उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। मतलब धीरे धीरे जो वो वाटर होल्ड करके रखा है, जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स उसने होल्ड किए हैं, वो धीरे धीरे छूटने लगेंगे, जिस वजह से ज्यादा बारिश यहाँ हो जाएगा इस रीजन में, और यहाँ पे आपको एक रेन शैडो रीजन मिल जाएगा बहुत कम बारिश के साथ में। समझ में आ रहा है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ हाईलैंड वाला पार्ट, मतलब ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल वाला रीजन, जहां पे सेम चीज आपको मिलेगी, रेन शैडो रीजन मिलेगा। ओके, तो चलते हैं वहां पे। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे तो देखो, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ पहले कि हाईलैंड कहाँ पे हमारा, तो ये हमारा पूरा क्या है, ब्राजीलियन हाईलैंड्स है। समझ में आ रहा है। तो अगर आप लोग ध्यान दोगे अच्छे से यहाँ पे, तो जो अभी मैंने आपको रीजन दिखाया था वो था आपका ब्राजीलियन हाईलैंड। तो वो वाला जो रीजन था उसमें देखो आपको डार्क ब्लू कलर भी दिखेगा,
और कुछ लाइट ब्लू कलर भी दिखेगा। लेकिन अगर आप लोग उसके पीछे वाला पार्ट देखोगे, मतलब जहाँ पे 23 लिखा हुआ है, अगर वो वाला पार्ट आप देखोगे तो वहां पे देखो येलो लाइट येलो दिख रहा होगा आपको, लाइट येलो कलर दिख रहा होगा। तो उसको अगर आप इंडेक्स में देखोगे तो वहां पे एवरेज रेनफॉल कितना है, लेस देन 500 मिलीमीटर। ओके, तो वही आपका जो रीजन है पूरा 23 वाला जो पूरा आपका रीजन है ना, वही है आपका ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल रीजन, जहां पे बारिश 500 मिलीमीटर से भी कम होती है। ठीक है, तो 23 और साथ में 23 के आजू बाजू वाला जो हिस्सा है वो भी ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल में आता है। लेकिन वही अगर आप लोग थोड़ा और नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे डार्क ब्लू रीजन दिखेगा, जिसका मतलब क्या है कि वहां पे कितनी बारिश हो रही है, मोर देन 3000 मिलीमीटर बारिश हो रही है। तो ये किस वजह से हो रहा है, तो ये इस वजह से हो रहा है कि जो विंड्स आ रहे हैं वो प्रॉपरली यहाँ पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हाईलैंड्स आ जाता है बीच में। हाईलैंड मतलब ऐसे लैंड जो कुछ हाइट पे हो। अब हाईलैंड के पीछे वाला जो पार्ट है वो क्या है, वो तो प्लेन है, उसकी तो कुछ हाइट है नहीं। तो जो विंड है जब मतलब जितना टाइम जो है उसको राइज करने में लगता है, उतने टाइम में उसकी सारी कैपेसिटी खत्म हो जाती है और वो सारा वाटर जो है, वाटर ड्रॉपलेट जो भी वो कैरी करता है, सारा मॉइस्चर वहीं पे छोड़ देता है। तो उसी हाईलैंड्स में आपको क्या मिल जाएगा, ज्यादा बारिश देखने को मिलेगा। और उसके पीछे वाला जो पार्ट है, मतलब जहां तक वो नहीं पहुंच पाता है, वहां पे आपको कम बारिश देखने को मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो हमको दो रीजन ऐसे मिल गया, एक तो जहां पे एस्कार्पमेंट था हमारा, उसके पीछे वाला रीजन जहां पे ओरोग्राफिक रेनफॉल हो रहा था, और दूसरा कौन सा रीजन है हमारा, हाईलैंड के पीछे वाला पार्ट, मतलब ये 23 वाला पार्ट। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों ऐसे रीजन है आपके जहां पे विंड आपके पहुंच नहीं पाते हैं, जिस वजह से बारिश काफी कम होती है। ओके, और जो हमने दो विंड के बारे में पढ़ा था, दो ट्रेड विंड के बारे में, तो ये कौन सा था आपका, साउथ ईस्ट। तो यहाँ पे आपका जो ये वाला एरो दिख रहा है ना आपको 18 के ऊपर वाला, तो ये आपके पूरे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है। ठीक है, अगर आप इसका डायरेक्शन देखोगे तो नीचे वाला साउथ और ईस्ट में, ये साउथ और ईस्ट से आ रहा है, एक मिनट, तो ये साउथ ईस्ट से आ रहा है, इस वजह से इसका नाम है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। और दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ, और अगर ईस्ट में जाओगे तो आपको ये वाला विंड मिलेगा, जो देखो दो एरो ऊपर से आ रही है आपके नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। तो यही दो ट्रेड विंड है जो रिस्पॉन्सिबल है ब्राजील के रेनफॉल के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हमने देख लिया अभी मैप में कि ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल रीजन आपका कहाँ पे है, और हाईलैंड के वजह से क्या हो जाता है, जो विंड का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है, जिस वजह से रेनफॉल कैसी होती है, बहुत मिनिमल, बहुत कम रेनफॉल होती है, जो आपको कहाँ पे देखने को मिली, हाईलैंड के पीछे वाले हिस्से में। समझा? और इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, एस्कार्पमेंट किस तरीके से एक्ट कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन की तरह एक्ट कर रहा है। तो जो मैंने आपको इमेज दिखाया था माउंटेन वाला, वैसा ही आपका एस्कार्पमेंट भी होता है, जो एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह एक्ट करता है किसी भी विंड को, जिस वजह से बारिश एस्कार्पमेंट की तरफ ज्यादा हो जाती है, एस्कार्पमेंट के पीछे कम होती है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं ब्राजील के क्लाइमेट के इसमें। तो अगर आप ब्राजील के टेम्परेचर को कंसिडर करो तो जो नॉर्थन पार्ट है, मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है ब्राजील का, वो काफी हॉट मिलेगा, और जो साउथन वाला पार्ट है वो आपको मतलब उससे थोड़ा कम मिलेगा, मतलब वहां पे टेम्परेचर काफी कम रहता है, मतलब उतना हॉट नहीं मिलेगा। और आपको ब्राजील में सीजनल वेरिएशन भी दिखेंगे। इक्वेटर के आसपास में आपका जो ब्राजीलियन कोस्ट है, समझ में आ रहा है, ऊपर से मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर कहां से पास होता है, ब्राजील के एकदम नॉर्थन पार्ट से, एकदम ऊपर वाले पार्ट से। तो वहां पे जो कोस्ट का जो एरिया है, वहां पे जो टेम्परेचर है वो ज्यादा वेरी नहीं करता, मतलब टेम्परेचर सेम ही रहता है। जो डिफरेंस है टेम्परेचर में बहुत नेग्लिजिबल होता है। वहां का जो पूरा रीजन है वहां पे आपको टेम्परेचर हमेशा सेम मिलेगा। और वहां पे एक और फेनोमेना होता है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, लेकिन आपको बस 2 पॉइंट इसमें याद रखना है, बाकी ज्यादा डीप में नहीं जाना है। तो उस समय उस रीजन में क्या होता है ना, जो विंड है वो वर्टिकली मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं? वर्टिकली। और वो रीजन इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन वाला रीजन होता है, ITCZ। अब ये क्या होता है, तो ये एक बहुत अलग कंसेप्ट है, आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है, ITCZ। ये इक्वेटर का जो आसपास वाला एरिया होता है ना, इक्वेटर के 5 डिग्री ऊपर नॉर्थ, इक्वेटर के नीचे 5 डिग्री साउथ तक जो एरिया होता है, मतलब ऊपर के 5 डिग्री तक और नीचे के 5 डिग्री तक जो पूरा एरिया, जो पूरा जोन होता है, वो होता है आपका ITCZ। और हम भी, मतलब जो इक्वेटर है, जो ब्राजील का ऊपर वाला जो नॉर्थन पार्ट है इक्वेटर, वो भी इस जोन में आ रहा है। समझ में आ रहा है? क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने भी बताया आपको, जो जोन है वो इक्वेटर के आसपास वाले एरिया में होता है। तो इक्वेटर तो हमारे ब्राजील से पास हो रहा है नॉर्थ में, इस वजह से क्या होता है, जो कन्वर्जन जोन है
वो बहुत वीक रहता है, समझ में आ रहा है। उस रीजन में जो कन्वर्जन जोन है वो काफी वीक रहता है। और ट्रेड विंड का कन्वर्जन जोन, ओके, ट्रेड विंड का जो कन्वर्जन जोन है वो काफी वीक होता है, जिससे एक और फेनोमेना होता है कि वहां पे साइक्लोन फॉर्म नहीं होते, जिस वजह से आपको ब्राजील में बहुत कम साइक्लोन देखने को मिलेंगे। ब्राजील के कोस्ट में आपको जो साइक्लोन्स है वो काफी कम देखने को मिलेंगे। समझ में आ रहा है। कन्वर्जन जोन मतलब ऐसा जोन जहां पे दो ट्रेड विंड आके मिल जाते हैं, समझ में आ रहा है। तो हमने दो ट्रेड विंड के बारे में पढ़ा था ब्राजील में अभी स्टार्टिंग में, कि नीचे से कौन सा विंड आ रहा है, साउथ ईस्ट, ऊपर से कौन सा आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट। तो इस जोन पे क्या होता है, वो दोनों ट्रेड विंड आके मिल जाते हैं, और जब मिलते हैं तो उनकी जो कैपेसिटी है, मतलब जो स्ट्रांगनेस अगर हम बोले, वो काफी वीक हो जाता है। उस जोन में वो काफी वीक हो जाता है, जिस वजह से क्या फॉर्म नहीं होता है, साइक्लोन फॉर्म नहीं होता है। तो आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है इस पर, सिर्फ इतना समझ के रखना है कि वहां पे साइक्लोन फॉर्म नहीं होता है। उसके दो तीन रीजन है, एक तो वहां पे टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो काफी नेग्लिजिबल है, एक तो वो हो गया, और दूसरा जो विंड है वहां पे कैसी मूव करती है, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करती है, इस वजह से। और तीसरा रीजन जो कन्वर्जन जोन है ट्रेड विंड का, वहां पे कैसा है, वीक है, इस वजह से क्या होता है, साइक्लोन वहां पे नहीं फॉर्म होती है। ओके, तो इतना आपको ये दो तीन पॉइंट याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम ब्राजील की बात करें तो जो ब्राजील का मेजर पार्ट है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है। अब आपका ट्रॉपिकल जोन क्या है तो वो भी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, लेकिन ओरली अगर मैं बताना चाहूं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितना एरिया आता है तो वो पूरा आपका ट्रॉपिकल जोन में आता है। उनके बाहर का जो एरिया हुआ वो ट्रॉपिकल जोन में नहीं आएगा। तो जैसा हम सबको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में ब्राजील आता है, तो मेजर पार्ट जो है कंट्री का ट्रॉपिकल जोन में लाई करता है। ओके, तो मैं मैप में दिखाऊंगा आपको ब्राजील हमारा। तो ब्राजील का जो मेजर हिस्सा है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है। और अगर आप टेम्परेचर की बात करो तो इस जो अपना अमेजोन वैली है वहां पे आपको एवरेज टेम्परेचर देखने को मिलेगा, और जो इक्वेटर वाला पार्ट है वहां पे टेम्परेचर काफी ज्यादा मिलेगा आपको इक्वेटर वाले पार्ट में, क्योंकि वहां पे जो सनलाइट है, जो सनरेज है वो डायरेक्टली आते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा नीचे आओगे तो वहां पे जो टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। तो अमेजोन वैली जैसा उसके नीचे आपको मिलेगा, तो वहां का जो टेम्परेचर है वो 25 to 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में लाई करता है। और हाईलैंड्स की अगर हम बात करें तो हाईलैंड्स में क्लाइमेट और ठंडा रहता है। हाईलैंड्स का जो क्लाइमेट है, जो मौसम है, वो और कूलर रहता है, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी की वजह से, क्योंकि समुद्र के पास है अपना हाईलैंड, तो उस वजह से ठंडी हवाएं वहां पे चलती रहती हैं। और कोस्ट जो है, अब जब हाईलैंड की टेम्परेचर जो है काफी कम है, तो कोस्ट जो मतलब हाईलैंड से और ज्यादा नजदीक में है ना, ओशन से और ज्यादा नजदीक में, हाईलैंड से भी ज्यादा नजदीक कोस्ट है हमारे ओशन से, तो वहां पे तो टेम्परेचर जो है ह्यूमिड रहेगा ही, है ना। तो वहां पे भी टेम्परेचर आपको काफी कम मिलेगा। और जो अमेजोन वैली है वो काफी ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है, ये भी आपको याद रखना है। करीब 2000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल रिसीव करता है अमेजोन वैली। और जो नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट है, मतलब आपका ऊपर का राइट साइड वाला पार्ट जो है ब्राजील का, वो कितना रिसीव करता है, 1000 to 1200 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल। तो ये दो वैल्यू आपको याद रखनी है। अमेजोन वैली कितना रिसीव करता है, 2000 mm, मतलब 2000 मिलीमीटर। नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट कितना रिसीव करता है, 1000 to 1200 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल। अब मैं आपको मैप में दिखाता हूं ब्राजील के कि ट्रॉपिकल जोन जो है वो कितना कौन सा मतलब कितना रीजन है, ट्रॉपिकल जोन कितना बड़ा है आपका, कहां से कहां तक लाई करता है, कौन से कंट्री आती है, हमारा देश आता है कि नहीं आता है। ठीक है, चलते हैं मैप पे दिखाता हूं मैं आपको। तो गाइस अगर आप लोग यहाँ पे ऑरेंज वाला रीजन देखोगे ना, बीच का ऑरेंज वाला जो पूरा रीजन है वो है आपका ट्रॉपिकल जोन, जिसका स्टार्टिंग किससे हो रहा है। देखो ऊपर अगर आप लोग देखोगे लेफ्ट साइड में ऊपर देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी वैल्यू है, लॉन्गिट्यूड कितना है, 23 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ, 25 मिनट आएगा, 27 है वहां पे नीचे। या फिर ऊपर अगर आप लोग वैल्यू में मतलब डिग्री में लो तो 23.5 डिग्री, तो आप लोग डिग्री में याद रखो 23.5 डिग्री। नीचे वाला जो क्या है आपका, नीचे वाला जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 23.5 डिग्री। तो कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में जितना भी रीजन आता है वो क्या है आपका ट्रॉपिकल जोन। तो अगर आप लोग ब्राजील को देखो तो ब्राजील का सिर्फ छोटा सा एकदम नीचे का हिस्सा ट्रॉपिकल जोन के बाहर जा रहा है, बाकी पूरा ब्राजील आपको ट्रॉपिकल एरिया में मिलेगा, ट्रॉपिकल जोन में। उसी तरीके से अगर आप हमारे इंडिया को देखो, प्यारे भारत को, तो हमारे भारत का भी आधा हिस्सा, मतलब जो पूरा पेनिनसुला वाला पार्ट है, जो पूरा वी पार्ट है,
वो कौन से जोन में आता है, ट्रॉपिकल जोन में आता है। ओके, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको सारे वैल्यूज याद रखना है, सारा लोकेशन याद रखना है, कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ इतना ही था इसमें। समझ में आ रहा है? तो अमेजॉन वैली कितना रेनफॉल रिसीव करता है, 2000 मिलीमीटर का। नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट कितना रिसीव करता है, 1000 to 1200 मिलीमीटर का रेनफॉल। अमेजॉन वैली का टेम्परेचर कितना रहता है, 25 to 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इतना ही था ब्राजील के क्लाइमेट के बारे में, कुछ वैसा हार्ड या टफ नहीं है। आपको जो बेसिक चीज है वो याद रखनी है कि कौन से ट्रेड विंड से रेनफॉल आता है, तो साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। इक्वेटर कहाँ पे लाई करता है, नॉर्थन पार्ट में, मतलब एकदम ऊपर पार्ट में ब्राजील के। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पे लाई करता है, उसके अपोजिट में। आपको इक्वेटर दिखा होगा इसके पहले वाला जब जो मैंने आपको इमेज दिखाया था ट्रॉपिकल जोन वाला, तो बीच में एकदम इक्वेटर था जो ब्राजील के एकदम सिर से, मतलब एकदम ऊपर वाले पार्ट से क्रॉस हो रहा था, और एकदम नीचे क्या था आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे। तो आपको ये दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं। विच ट्रेड विंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल इन ब्राजील। ब्राजील के रेनफॉल के लिए कौन से दो ट्रेड विंड रिस्पॉन्सिबल है, उनका नाम लिखना है आपको। और इक्वेटर का कौन सा पार्ट ब्राजील का जो है जहां से इक्वेटर पास होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना है कि ब्राजील के कौन से पार्ट से इक्वेटर पास होता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि इसको हमको एक ही टेक में कवर करना था, अलग अलग लेते तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है गाइज, तो अच्छे से देखना वीडियो। कुछ अगर डाउट होगा तो वापस समझना, या अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।